हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो डिस्कस करते हैं लेक्टिन पाथवे। इससे पहले हमने दोनों पाथवे पढ़ लिए, अल्टरनेट पाथवे, क्लासिकल पाथवे। प्लीज़ उसको पढ़ के आना और एक बार हम सबको देख भी लेंगे इस वाले टेबल में भी, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने अच्छे से पढ़ाया है यार, मेरी वीडियोज़ को आराम से देख समझ में आ जाएगा। लेक्टिन पाथवे ना, मेरी बात समझना, हम देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल क्लासिकल पाथवे ही है, बिल्कुल क्लासिकल पाथवे ही है, बट यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं आती है जैसा हमने देखा था गाइस। देखो सुनो मेरी बात। क्लासिकल पाथवे शुरुआत कैसे हुई थी? एंटीजन एंटीबॉडी ने स्टार्ट करा था काम, ठीक है। ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट था। बट जो आपका लेक्टिन पाथवे है, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, ये आपको यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी का इंडिपेंडेंट पाथवे है, लेकिन है एकदम क्लासिकल पाथवे जैसा ही। कैसे? समझेंगे क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, जस्ट लाइक अल्टरनेट पाथवे। मेरी बात समझना, यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट जो यूज़ होते थे क्लासिकल पाथवे में, C1 से लेके C9 तक के सारे यूज़ होंगे एक्सेप्ट C1 नहीं होगा यूज़, C1 यूज़ नहीं होगा। आप बोलोगे C1 यूज़ नहीं होगा तो C1 की जगह कौन आया? तो बताता हूँ मैं। ऐसा समझिए, जो C1 Q वाला जो काम था, मैंने बताया ना C1 के 3 कंपोनेंट है, Q R S। तो जो Q वाला कंपोनेंट है हमारी बॉडी में होते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। तो C1 का कौन मिमिक कर रहा है? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। और C1R और S को कौन मिमिक कर रहा है? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरिन प्रोटीज, MASP बोलते हैं, ठीक है। ये 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो अभी मैंने इसको लिख नहीं रहा हूँ, बट मेरी बात समझना कि यहाँ पे C1 नहीं होता। लेक्टिन में C1 होता है क्या? बाय C1 बाय नहीं, C1 जगह क्या आएंगे? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, और Q की जगह आ गया। और एक हमारी बॉडी में होता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एसोसिएटेड सीरिन प्रोटीएसेस, ठीक है। एंजाइम्स ही हैं एक तरीके से ये, ठीक है। ये लोग होते हैं। अब एक्चुअली में आपने बोला कि है तो ये पूरा क्लासिकल पाथवे ही, लेकिन जो C1 नहीं होता है, C1 की जगह कुछ और होता है। तो बस इसका जो पहला स्टेप है इनिशिएशन, वो चेंज होता है क्लासिकल पाथवे से। तो एक बार मैं क्लासिकल पाथवे का इनिशिएशन पढ़ा दूँ पहले आपको, एक बार यहाँ दोबारा से आ जाओ। तो क्लासिकल पाथवे में क्या होता था? हमारी बाहर से आया एंटीजन, कोई बैक्टीरिया एंटीजन वगैरह आया, हमारी बॉडी ने बनाई एंटीबॉडी, मान लो IgM बना, तो दोनों मिले तो कॉम्प्लेक्स बना। फिर इस कॉम्प्लेक्स ने Q को एक्टिवेट करा, फिर R और S, और क्या हो गया? एंटीजन एंटीबॉडी, और C1 एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे C1 था। बट मैंने आपसे बोला लेक्टिन में तो आपका C1 होता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ और कहानी होगी। क्या होगी मैं बात समझना। जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो वहाँ पे मैनोज रेजिड्यू है, मान लो मैनोज है, मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, माइक्रोबियल की सरफेस पे, उसके सेल मेम्ब्रेन पे। तो वहाँ पे हमारी बॉडी का जो प्रेजेंट है MBL, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, वो जाएगा इसके पास, तो क्या हुआ? देखो, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के पास है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, मतलब कि मान लो C1 Q जा रहा है, होता नहीं है ऐसा, सेम मिमिक कर रहा है, ठीक है। वो गया किसके पास? हमारे जो माइक्रोबियल जो बाहर से आए हैं उनके मैनोज रेजिड्यू के पास गया, मैनोज हो, ग्लूकोज हो सकता है ना, उनके पास गया। और जैसे ही गया, बाइंड कर गया, इन्होंने एक चीज़ एक्टिवेट कर दी, क्या? MASP, ये वाले MASP, ये लो एक्टिवेट हो गए। तो ये लो एक्टिवेट हो गए, फिर ये बन गया कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स MBL MASP कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे देखो गाइज, हाँ कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पे वाला कॉम्प्लेक्स बना था, तो यहाँ पे C1 नहीं है यहाँ पे लेक्टिन वाले में। C1 की जगह क्या है? देखो क्या है, ये है C1 की जगह, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। बस इतना अलग है, बाकी सारे स्टेप बिल्कुल आपके क्लासिकल पाथवे जैसे होंगे। दिखा दूँ एक बार, चलो आ जाओ। तो इस तरफ क्लासिकल पाथवे है ये, और इस तरफ लेक्टिन पाथवे है। तो क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, ये बात समझना, एंटीजन एंटीबॉडी आई, कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये C1 एक्टिवेट हो गया एंटीजन एंटीबॉडी में। बट यहाँ पे क्या होता है? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, मैनोज रेजिड्यू से मिले, फिर MSP आया, और ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ पे आप जो C1 लिख रहे हो, यहाँ पे आप उस जगह ये लिखोगे क्या? MBL/MASP। तो वो आपका C1 जैसा ही है। उसके बाद आप देखो, कुछ भी देखो, C4 आया, लग गया, यहाँ पे भी C4 आया, 4B वाला कंपोनेंट लग गया, C2 का A वाला कंपोनेंट लग गया, यहाँ पे भी लग गया, C3 का यहाँ पे क्या लग रहा है? B वाला कंपोनेंट लग गया। बिल्कुल सेम है, बड़ा फ्रेगमेंट आता गया। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे C1 है, क्लासिकल पाथवे में C1 है,
उस जगह पे हमें MBL MASP ये लिखना है बस। आप ऑब्ज़र्व करना, बाकी सारे स्टेप सेम हैं। अगर आप ढंग से ऑब्ज़र्व करोगे बाकी सारे स्टेप सेम हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है और आपको जो करना है इस लेक्चर के बाद, आपको तीनों पाथवे लिखने हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। अपना भी दिमाग लगाओगे, एनालाइज करोगे, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात होती है कि बी फ्रेगमेंट क्यों आ रहा है, ए फ्रेगमेंट कहाँ जा रहा है, अभी सब ठीक है। हर चीज़ का वाई रीज़न निकालने की कोशिश करो, पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। आ जाओ। और अल्टरनेट पाथवे में देखो क्या होता है, यहाँ पे C3 स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइज हुआ, ये बाहर निकल गया, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। फैक्टर B आया, फैक्टर D आया, सब पढ़ाया हुआ है यार, ठीक है। प्लीज़ 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 इस टेबल को बनाओगे आप लोग सब लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, हमने देख लिया तीनों पाथवे, आपके क्लासिकल पाथवे, आपका अल्टरनेट पाथवे, आपका लेक्टिन पाथवे, ठीक है जी। तीनों पाथवे अच्छे से कर लो। अब देखो क्या होता है, ये इफेक्टर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है आपसे, कि जो आपका ये बन रहा है लास्ट में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, देखो बन रहा है लास्ट में ये वाला, इसे क्या बोलते थे, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और जो साथ में आप देखना कि कहीं पे C3A बाहर निकल गया, C2B बाहर निकल गया, C4A बाहर निकल गया, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे, देखो ये जा रहा है बाहर, ये देखो बाहर जा रहा है, ये देखो बाहर जा रहा है, ये क्या करेंगे, ये इनका काम क्या है, तो इनका भी कुछ काम होता है, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिखा क्या है, द MAC मतलब मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स एंड अदर कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोडक्ट जो होते हैं एक्टिवेशन ऑफ पाथवे के दौरान जो बनते हैं बाय प्रोडक्ट, वो भी क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा बढ़ाते हैं। कैसे, पहले देखो, पहले हमने पढ़ा रखा है आपको, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो टारगेट सेल है, मान लो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी मेम्ब्रेन पोर्स कर देगा, जिसकी वजह से जो पानी और आयंस का फ्री पैसेज होगा, तो सेल जो होगा फूलेगा, फटेगा, मर जाएगा, है ना। यही तो है, उसने मार दिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने मार दिया। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस। कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड, कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सेल लाइसिस कर दिया गया। बाकी जो बचे देखो, ये लोग जो हैं C3A, C4A, C5A, जो छोटे छोटे वाले फ्रेगमेंट हैं, इनका क्या होता है ना, इनको बोलते हैं एनाफाइलैक्टोक्सिन्स। ये क्या करते हैं, आपके वहाँ से डिफ्यूज़ होके आपके मास्ट सेल के पास जाएंगे, रिसेप्टर के पास, वहाँ से हिस्टामिन रिलीज़ कराएंगे, इन्फ्लामेशन कराएंगे, इन्फ्लामेशन। देखो दो टर्म आती हैं, अगर मैं थोड़ा समझाऊँ आपको टॉपिक से हट के, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन इज़ समथिंग जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो बन रहा है, इन्फेक्शन बोलेंगे उसको। और हमारी बॉडी बदले में क्या कर रही है, जैसे कि फीवर आ रहा है ना, ये सब क्या आ रहा है, ये हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया हमारे साथ करेगा और बदले में हम जो करेंगे, लाइक सूज जाना, रेड हो जाना, है ना, रेडिश हो जाना, ठीक है, तो वो सब क्या है, इन्फ्लामेशन। तो वो क्यों हो पाता है, हिस्टामिन करते हैं, ठीक है। चलो, और जो फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है C3B, ठीक है जी, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आ जाओ। अब देखते हैं कुछ होते हैं आपके रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, कि भाई देखो मैंने आपको पढ़ा दिया कि ट्रिगर ये करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ट्रिगर करता है, मैनोज रेजिड्यू कॉम्प्लेक्स आपका ट्रिगर करते हैं पाथवे को, तो रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे दो हैं, C1 इनिबेटर या फिर C1 ईस्ट्रेज इनिबेटर, जो कि आपके C1 को रोकेंगे। अब C1 कहाँ पर आता है, अगर आप पूछो आपसे इन तीनों पाथवे में, कहाँ गई फोटो, हाँ, इन तीनों पाथवे में C1 किसके पास आता है, सिर्फ क्लासिकल के पास आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल पाथवे को रोक रहे हैं, है ना, क्लासिकल पाथवे को रोकते हैं C1 इनिबिटर। और एक होता है डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, ये करता है C3 कन्वर्टेज है ना, उसको तोड़ता है, उसे तोड़ता है। C3 कन्वर्टेज अगर टूटेगा तो C3 कन्वर्टेज तो हर किसी के पास है, सारे के सारे पाथवे धीरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है और किसकी बीमारी में ये होता है। चलो, जैसे मान लो C1, C2, C3, C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, इनमें से अगर C1, C2 और C4 नहीं है तो कौन से वाले पाथवे में दिक्कत आएगी, क्लासिकल पाथवे में। और बोलो तो लेक्टिन पाथवे में, लिख लो, लिख दो यहाँ पे लेक्टिन, वो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है इसलिए लिखते नहीं हैं जगह, ठीक है। अगर सिर्फ C3 में दिक्कत आई है तो कहाँ दिक्कत आएगी, C3 तो हर जगह होता है, तो कॉमन डिफिशियंसी है। ये बातें जब होंगी मज़ेदार, जब पाथवे याद होगा। आप देखना C1, C2, C4 क्लासिकल पाथवे इफेक्ट होगा, C3 हर पाथवे में आ रहा है, तो कॉमन डिफिशियंसी है ये, ठीक है। उनसे बीमारियाँ ये वाली हैं, ठीक है।
प्रोपेरिडीन और फैक्टर डी किस में आता था? सिर्फ अल्टरनेट पाथवे में। तो अगर इनकी डिफिशियंसी होगी तो अल्टरनेट पाथवे इन्वॉल्व रहेगा। अगर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आई तो वो हर जगह होता है, तो कॉमन डिफिशियंसी होगी। ये देख लेना, ठीक है, डिसीज़ किस डिसीज़ में हो रहा है ना। आ जाओ, तो अब यहाँ पे है C1 ईस्टेज इनिबिटर, इसकी डिफिशियंसी हो गई। देखो यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी हो गई। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो क्लासिकल पाथवे इनिबिट नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ओवर एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो है ना, यहाँ पे हो गया। और DAF में क्या हुआ आपका? C3 कन्वर्टेज नहीं टूट रहा, तो वो भी एक्टिव हो जाएगा, सारे सारे ओवरऑल सारे, है ना। तो यही सब बातें थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये आना चाहिए। मैंने आपको 3 लेक्चर पढ़ाए, बहुत कुछ बताया, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको तीनों पाथवे नहीं लिख पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं बना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कॉन्सेप्चुअली भी हम क्लियर हैं। आई होप मैंने पूरा ट्राई किया। कुछ भी दिक्कत हो ना, हो जाएगा। जैसे मुझे जुकाम हो रही है अभी, तो उतनी एनर्जी नहीं आ रही है ना, तो जब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ अगर मैं कन्वे ना कर पाऊँ कभी कभी, तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास फीडबैक नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई होप समझ में पा रहे हो। वो फीडबैक नहीं होता ना, तो हर बार हर वीडियो में वो एनर्जी ला पाना, मैं ट्राई पूरा करता हूँ। और है तो पढ़ाई ना, थोड़ी बोरिंग हो ही जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। बस थोड़ा दिमाग से समझना, मैंने बहुत आसान भाषा में बताया है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, मुझे लगता है अच्छा लेक्चर बना है, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू, बाय।